आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। ऑस्ट्रेलिया के बीच पर त्यौहार मना रहे कुछ यहूदी लोगों पर गोलीबारी हुई है। एक आतंकी घटना सामने आई है। किसने की है, कौन इसमें इन्वॉल्व है, पूरी तफसील हम इस रिपोर्ट में जानेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि बराबर जो नोटिफिकेशन है आप लोगों तक पहुंचती रहें, अपडेट बराबर जो न्यूज़ की वो आप लोगों तक पहुंचती रहें। देखिए, मामला ये है कि ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर रविवार दोपहर हनुक्का त्यौहार मना रहे यहूदियों पर दो हमलावरों ने फायरिंग की है। एक यहूदियों का एक हनुक्का त्यौहार है, उसके सेलिब्रेशन के लिए लोग इस बीच पर इकट्ठा हुए थे और ये जो बताया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया का बॉन्डी बीच बताया जा रहा है। यहाँ पर 11 लोगों की मौत हो गई, वहीं 29 लोगों की घायल होने की खबर सामने आई है। ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर अभी तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला बताया जा रहा है। और ये जो अटैक हुआ है ये मैं ये कह सकता हूँ एज ए सांप्रदायिकता के तौर पर ये अटैक हुआ है। मतलब यहूदियों को निशाना बनाया गया, खास तौर पर इस अटैक में जैसे 7 अक्टूबर 2023 के हमले में इजरायलियों को निशाना बनाया गया था, ऐसे ही यहाँ पर इस बॉन्डी बीच पर जो ऑस्ट्रेलिया का बॉन्डी बीच है यहाँ पर यहूदियों को खसूसी तौर पे निशाना बनाया गया है। पुलिस ने तुरंत जो हालात हैं उस पर कंट्रोल कर लिया है, लेकिन जो उसमें 2 हमलावर थे उनको तुरंत न्यूट्रलाइज कर दिया गया, लेकिन उन्होंने 11 लोगों को हलाक कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक एक हमलावर की मौत हो गई जबकि दूसरा अभी गंभीर रूप से घायल हुआ है। मतलब दोनों को न्यूट्रलाइज कर दिया है, एक इसमें मौत हो गई हमलावर की और दूसरा जो गंभीर हालत में उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया है। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन इस हमले में बाल बाल बच गए हैं। वो भी यहाँ पर मतलब इस बीच के आसपास में थे, उन्होंने बहुत बुरी तरीके से अपनी जान यहाँ पर बचाई है। उन्होंने एक रेस्टोरेंट में छिपकर अपनी जान बचाई, उन्होंने इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। जो इंग्लैंड के जो पूर्व क्रिकेटर है माइकल वॉन, वो भी इस हमले में बाल बाल बचे हैं। देखिए, माइकल वॉन की तरफ से एक ट्विटर एक कमेंट्स आया है, बीइंग लॉक्ड इन ए रेस्टोरेंट इन बॉन्डी वाज स्कैरी। मतलब उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने आप को एक रेस्टोरेंट के अंदर लॉक कर लिया और बॉन्डी बीच बहुत वहाँ पर लोग थे वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। नाउ होम सेफ, लेकिन अब सब लोग सुरक्षित हैं, सेफ हैं। बट थैंक्स सो मच टू द इमरजेंसी सर्विस एंड द गाय हु कन्फ्रंटेड द टेररिस्ट। और उन्होंने जो वहाँ की जो सिक्योरिटी है बीच के आसपास की जो इमरजेंसी सर्विस है उसको थैंक्स कहा है, उसको धन्यवाद कहा है। और एक बंदा था जिसने हमलावर से एक राइफल छीनी और उस पर ही उन्होंने अटैक करा और उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। इसमें बहुत मासूम लोगों की जानें गई हैं। हमलावर जो बताया जा रहा है वो 24 साल का बताया जा रहा है, जो मरा है। कुछ दिन पहले ही उसकी एक नौकरी छीन गई थी। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। एक वीडियो में नॉर्थ बॉन्डी बीच पर कई लाशें बिखरी देखी जा सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इस घटना को चौंकाने वाला और बहुत अफसोस और दुखद घटना बताया है। एक हमलावर की पहचान नावीद अकरम के रूप में हुई है। उसकी उम्र 24 साल है। वे एक वहाँ पर मतलब ये है कि जो कारपेंटर है, एक कारपेंटर का काम करता था। कुछ दिन पहले ही उसकी नौकरी छीन गई थी। फिलहाल वे जिंदा नहीं है, ये जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। एक इसके अलावा जो बहुत सारी शूटिंग की वारदातें जो हुई हैं बॉन्डी बीच पर, उसमें कुछ फोटोज और वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं। मतलब ऊपर से छत पर खड़े होके जो ये 2 हमलावर हैं ये फायरिंग कर रहे हैं लोगों के ऊपर, और इस फायरिंग में 24 लोगों की हलाक होने 11 लोगों की हलाक होने की खबर आई है और 29 लोगों की मारे जाने की इसमें खबर सामने आई है। लोग बीच पर बिल्कुल पड़े हुए हैं, डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, इतने बुरे हालात हो गए थे। लोग भाग रहे हैं जान बचाने के लिए, तभी एक हमलावर आता, एक शख्स आता है हिम्मत करके। वो जो हमलावर है उसको उसके हाथों में से वो राइफल छीनता है और उस राइफल को उसके ऊपर तान देता है और तुरंत उसको मार देता है। तो इस तरीके से एक हमलावर ऐसे इसकी मौत हुई है। दूसरा जो हमलावर है उसको न्यूट्रलाइज करा है, यानी उसको मारा नहीं है पुलिस ने, वो घायल हो गया है क्योंकि शूटिंग में इसके मारे जाने की खबर नहीं है, या उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया है। हनुक्का जो है वो यहूदी जो धर्म के लोग हैं वो मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? वो इसलिए मनाते हैं ताकि यहूदी धर्म में 2200 साल एक परंपरा है। हनुक्का 8 दिन और 8 रात तक मनाया जाता है। ये त्यौहार हर दिन एक नया दीप जलता है, यानी ये रोशनियों का त्यौहार है। यहूदी धर्म के अनुसार इसको रोशनियों का त्यौहार कहा जाता है। हर शाम परिवार और कुछ समुदाय मिलकर दीप जलाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं और जो उनके यहूदी रीति रिवाज के हिसाब से गाने गाते हैं। यहूदी कैलेंडर के अनुसार हनुक्का किस्लेव माह की
25 तारीख से शुरू होता है। इसकी जो शुरुआत है हनुक्का मनाने की, यूनानी शासकों ने यरूशलेम के मंदिर को अपवित्र कर दिया था। यहूदियों ने यूनानी सेना को हराकर मंदिर को मुक्त कराया था, जैसे वो टेम्पल कहते हैं। मंदिर को साफ करने के लिए सिर्फ 1 दिन का तेल वहां पर बचा था। मान्यता है कि वही तेल 8 दिन तक जलता रहा। इसी चमत्कार की याद में हनुक्का बनाया जाता है। इसी सिलसिलेवार को जारी रखने के लिए लोग हनुक्का त्योहार मनाते हैं, यानी हनुक्का यहूदी जो रिलीजियस के लोग हैं वो मनाते हैं। जब देखिए बॉन्डी बीच गोलीबारी में एक हमलावर को निहत्था करने वाले शख्स की पहचान अहमद अल अहमद के रूप में हुई है। 2 बच्चों के पिता अहमद को उनकी बहादुरी के लिए हीरो बताया जा रहा है। उन्होंने एक बंदूकधारी पर अचानक झपट्टा मारा और उसके हाथ से राइफल छीन ली। इसी दौरान पास के एक पुल पर मौजूद दूसरे हमलावर ने अहमद पर गोली चला दी। अहमद को 2 गोलियां लगी, उन्हें एक कंधे में और एक हाथ में लगी और रविवार रात उनकी सर्जरी हो गई। अहमद के चचेरे भाई मुस्तफ़ा ने बताया कि अहमद को बंदूक चलानी नहीं आती थी, इसलिए शायद वे हमलावर पर बंदूक नहीं चला पाए। वे बस आतंकी को डराते रहे, लेकिन तब तक पीछे से उन्हें गोली लग गई थी। मुस्तफ़ा ने कहा, फिलहाल वे अस्पताल में हैं और हमें ठीक से नहीं पता कि अंदर क्या स्थिति है। जो हॉस्पिटल थिएटर के अंदर थे, हम उम्मीद करते हैं कि वे ठीक हो जाएंगे। वे 100% हीरो हैं। देखिए यहाँ पर जो मारने वाले हमलावर थे वो भी मुसलमान थे और जो बचाने वाला जो था वो शख्स भी मुसलमान था। तो इसका मतलब क्या है? देखिए धर्म किसी का नहीं होता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो यहूदी हो या वो क्रिश्चियन हो। हर धर्म हमें इंसानियत सिखाता है। हर धर्म ये नहीं सिखाता कि आप बच्चों के ऊपर गोलियां चलाएं, आप ऊपर से एयर स्ट्राइक करें या किसी भी बेगुनाह को आप ऐसे ही मार दें। कोई भी धर्म हमें ये नहीं सिखाता है। किसी भी हमलावर का, किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का कोई धर्म नहीं होता है। सिर्फ वो लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं और यही चीज़ यहाँ पर साफ जाहिर हुई है। ऑस्ट्रेलिया के जो बॉन्डी बीच पर एक 2 मुसलमानों ने गोलियां चलाई, निहत्थे लोगों को मारा, जो बेकसूर लोग थे उनको मारा, जबकि दूसरे शख्स ने, वही मुस्लिम शख्स ने, उसने हमलावर के हाथों से राइफल छीनी, जबकि उसको बंदूक चलाना नहीं आता था, अपनी जान की परवाह किए बगैर। लेकिन पीछे से दूसरे हमलावर ने 2 गोलियां मारी, एक उनके कंधे में लगी और दूसरा उनके हाथ में लगी, लेकिन वो सही सलामत है, वो बच गए हैं। ये थी अभी की ताज़ा अपडेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो आ रही है। बहुत ही खतरनाक ये हमला हुआ है बॉन्डी बीच पर। जो यहूदी जो लोग थे वो त्यौहार मना रहे थे। मिलता हूँ आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद। थिएटर के अंदर थे, हम उम्मीद करते हैं कि वे ठीक हो जाएंगे। वे 100% हीरो हैं। देखिए यहाँ पर जो मारने वाले हमलावर थे वो भी मुसलमान थे और जो बचाने वाला जो था वो शख्स भी मुसलमान था। तो इसका मतलब क्या है? देखिए धर्म किसी का नहीं होता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो यहूदी हो या वो क्रिश्चियन हो। हर धर्म हमें इंसानियत सिखाता है। हर धर्म ये नहीं सिखाता कि आप बच्चों के ऊपर गोलियां चलाएं, आप ऊपर से एयर स्ट्राइक करें या किसी भी बेगुनाह को आप ऐसे ही मार दें। कोई भी धर्म हमें ये नहीं सिखाता है। किसी भी हमलावर का, किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का कोई धर्म नहीं होता है। सिर्फ वो लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं और यही चीज़ यहाँ पर साफ जाहिर हुई है। ऑस्ट्रेलिया के जो बॉन्डी बीच पर एक 2 मुसलमानों ने गोलियां चलाई, निहत्थे लोगों को मारा, जो बेकसूर लोग थे उनको मारा, जबकि दूसरे शख्स ने, वही मुस्लिम शख्स ने, उसने हमलावर के हाथों से राइफल छीनी, जबकि उसको बंदूक चलाना नहीं आता था, अपनी जान की परवाह किए बगैर। लेकिन पीछे से दूसरे हमलावर ने 2 गोलियां मारी, एक उनके कंधे में लगी और दूसरा उनके हाथ में लगी, लेकिन वो सही सलामत है, वो बच गए हैं। ये थी अभी की ताज़ा अपडेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो आ रही है। बहुत ही खतरनाक ये हमला हुआ है बॉन्डी बीच पर। जो यहूदी जो लोग थे वो त्यौहार मना रहे थे। मिलता हूँ आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।